बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं। डेंगू मच्छर एक बार फिर कहर ढाने लगा। डेंगू वायरस ने मुहलिक सूरत इख्तियार कर ली। रवां बरस डेंगू बुखार से पहली हलाकत रिपोर्ट हो गई। शहर में डेंगू बुखार में मुब्तला एक मरीज दम तोड़ गया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिर चौधरी, डेंगू वायरस मुहलिक सूरत इख्तियार कर चुका है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हालिया जो पैदर पे बारिशें थी, उसके बाद शहर में जो है वो मच्छरों की अफजाइश में बड़ी तेजी के साथ इजाफा देखने में आया और इसके साथ ही डेंगू वायरस के हमले जो हैं वो शहरियों पे जारी हैं और अब ये मोहलक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज जो है वो डेंगू बुखार में मुब्तला एक शहरी जो है उसकी जान बहक होने की तस्दीक हुई। 69 साल अनवर जो कि रावी टाउन के रहायशी थे, वो डेंगू बुखार में मुब्तला हुए लेकिन जान पर नहीं हो सके और रवां साल 2023 के दौरान बुखार से होने वाली शहर में पहली हलाकत है। इसके साथ साथ जो मच्छरों की अफजाइश है उसमें भी तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है और जराये का ये कहना है कि जो डेंगू वर्कर्स हैं उनको मुफ्त आटा तकसीम के ऊपर मामूर कर दिया गया ज़िली इंतजामिया की जानिब से और हालिया बारिशों के बावजूद जो है वो सर्विलेंस का अमल जो है वो उसको जो है वो बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से मच्छरों की जो अफजाइश है उसको बर वक्त रोकने के लिए जो इक़दाम थे वो नहीं हो सके और उसके बायस अब ये डेंगू वायरस के न सिर्फ जो है वो हमले जारी हैं बल्कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अब एक जो है वो डेथ भी रिपोर्ट हो गई है। जाहिर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। डेंगू फैलने का सबब सुस्त कार्रवाइयां, सुस्ती करने वालों से सख्ती। डीसी ने सस्ती दिखाने वाले 34 महकमों के फोकल पर्सन से वजाहत मांग ली। डेंगू इजलास में अदम मौजूदगी पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से वजाहत तलब कर ली गई। एजुकेशन फाउंडेशन, एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के फोकल पर्सन से वजाहत तलब की गई है। तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, डेंगू फैलने के सबब के पेश नज़र जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो फोकल पर्सन है उनसे जो है वो वजाहत तलब कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने जो है वो तकरीबन 34 के करीब महकमों के फोकल पर्सन से जो है वो वजाहत तलब की है। इन महकमों के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, एनर्जी डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब एजुकेशन ऑटो मैनेजमेंट अथॉरिटी, लिटरेसी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टेफ्टा के साथ साथ जो है वो पंजाब कमीशन ऑफ वुमेन और इसके साथ साथ जो सुई गैस है, CNW है, PND है, इन तमाम से जो है तकरीबन 34 के करीब महकमे जिनसे जो है वो वजाहत तलब कर ली है। जो मिस रिपोर्टिंग होती रही, यानी जो डेंगू के केसेस है वो सामने आ रहे थे लेकिन जो लार्वा है वो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था, जिसके पेश नज़र जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो है वो इन 34 जो महकमे हैं इनके फोकल पर्सन से जो है वो अब वजाहत तलब कर ली गई है और जल्द से जल्द इनको तहरीरी तौर पर जो है वो जवाब देने का भी कह दिया गया है। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जायदुल मियाद और लागर गोश्त फरोख्त करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। पीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का बकर मंडी में गोदाम पर छापा। 1200 किलो से जायदुल मियाद गोश्त तल्फ, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का मीट सेफ्टी टीम के हमरा बकर मंडी में गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई है। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि एक्सपायर और बीमारज़दा गोश्त सप्लाई के लिए गोदाम में छुपाया गया था, जो कि मुख्तलिफ छोटे बड़े रेस्टोरेंट पर सप्लाई किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी की विजिलेंस टीम ने खुफिया इत्तला पर जायदुल मियाद गोश्त की सप्लाई को नाकाम बना दिया है और बरामदशुदा नाकिस गोश्त पर जैली मोहरें लगाकर तस्दीक शुदा जाहिर करके महंगे दामों पर फरोख्त किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1200 किलो से जायदुल मियाद गोश्त को बरामद करके पेमको भट्टी में जलाकर तलब कर दिया है, जबकि मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा गोदाम में जगह जगह जानवरों की बाकियात, अलाइश और गंदगी के भी ढेर पाए गए हैं, जिस पर डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से मुर्दा और लागर गोश्त को फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए हदायत भी जारी कर दी गई है। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गरीब आवाम पर एक और महंगाई बम गिराने के लिए तैयार। नॉन एसी बसों के किरायों में 250% से जायद इजाफे का प्लान तैयार। इंटर और इंट्रा सिटी नॉन एसी बस सर्विस के नए किराए कर दिया जाएगा। किराए बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत की मंजूरी। मजीद तफसीलात बसाम सुल्तान से हासिल कर लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर जो है वो महंगाई का एक और बम गिरने के लिए जो है वो तैयार हो चुका है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है वो जो नए जो इजाफे के बाद जो
کرائے ہوں گے انکی جو ہے وہ دستاویزات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ جو نان اے سی بسیں ہیں ان کے کرائے میں جو ہے وہ 250 روپے تک کا جو ہے وہ غیر معمولی اضافہ کرنے کا جو ہے وہ پلان تیار کیا گیا ہے۔ انٹر اور انٹرا سٹی جو نان اے سی بس سروس ہے اس کے لیے جو ہے وہ ان نئے کرایوں کا اطلاق جو ہے وہ 25 اپریل سے کیا جائے گا۔ کرائے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے منظوری بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ مختلف شہروں کے درمیان چلنے والی جو نان اے سی بس سروس ہے اس کے کرائے میں جو ہے 265% تک کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ شہر کے اندر چلنے والی نان اے سی ڈیزل بسوں میں جو ہے اور ویگن کے اندر جو ہے وہ کرایوں میں تقریباً 265 سے زائد کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ جو شہر کے اندر چلنے والی نان اے سی پیٹرول بسیں اور ویگنیں ہیں ان کے کرایوں میں جو ہے وہ 233 روپے تک کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ 1 سے 4 کلومیٹر سفر کا موجودہ ریٹ جو ہے وہ 14 روپے ہے، جس کو جو ہے وہ 33 روپے جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اب 1 سے 4 کلومیٹر تک کا سفر جو ہے اس کا کرایہ تقریباً 47 روپے جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بسام سلطان، بہت شکریہ آپ کا۔ ریلوے حکام کا عید پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ اسپیشل ٹرینیں مسافروں کے رش کو کم کرنے کے لیے چلائی جائیں گی۔ پہلی ٹرین 18 اپریل کو چلائی جائے گی۔ اسپیشل ٹرینیں کراچی سے لاہور، پشاور، کوئٹہ سے لاہور چلائی جائیں گی۔ راولپنڈی اور لاہور سے کراچی، ملتان کے مابین چلائی جائیں گی۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید بتائیے گا، نئی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ بالکل، ریلوے حکام نے عید الفطر پر مسافروں کی سہولت کے لیے 5 ای اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے، اور یہ ای اسپیشل ٹرینیں جو ہیں یہ کراچی سے لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ سے لاہور، لاہور سے ملتان، لاہور سے کراچی کے مابین ہے وہ چلائی جائیں گی، اور اس جو پہلی ٹرین ہے وہ 18 اپریل کو جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ اور اس وجہ سے ریلوے حکام نے ریلوے کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو تیاریوں کی حوالے سے احکامات وہ جاری کر دی گئے ہیں، اور شارپ ڈویژن کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ بر وقت بوگیوں اور انجن کی دستیابی کو ہے وہ یقینی بنائیں، جبکہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایات کی گئی ہے کہ وہ پاور وینز کی جو دستیابی ہے وہ یقینی بنائیں، جبکہ آئی جی ریلوے پولیس کو ہدایات کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے پیشگی اقدامات ہیں وہ مکمل کریں۔ اس سے قبل بھی ریلوے کی طرف سے جو ہے وہ عید کے اوپر اسپیشل ٹرینیں وہ چلائی جاتی ہیں۔ اس دفعہ 5 ٹرینیں ہیں وہ چلائی جائیں گی۔ پہلی ٹرین جو ہے وہ 18 اپریل کو ہے وہ کراچی سے لاہور کے لیے ہے وہ چلائی جائے گی، اور اس وجہ سے جو مخصوص کرائے ہیں وہ بھی رکھے جائیں گے۔ فی الوقت جو ریلوے حکام کے مطابق 5 ٹرینیں ہیں ان میں لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، کراچی سے راولپنڈی، کوئٹہ سے لاہور اور لاہور سے ملتان کا مابین ہے گی۔ سعید آپ کا بہت شکریہ۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 34 پیسے مہنگا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 288 روپے کی سطح عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 288 روپے 43 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 34 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 288 روپے کی سطح بھی عبور کر چکا ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر اس وقت 288 روپے 43 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا ہے، تو ڈالر کی پرواز تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ 1 روپیہ 34 پیسے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ امریکی ڈالر 288 روپے کی سطح کو بھی عبور کر چکا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی، شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے مسائل پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شہر میں دن بدن تجاوزات کا مسئلہ بڑھنے لگا ہے۔ حاجی کیمپ پر تجاوزات کی بھرمار کے باعث شہریوں کو ٹریفک مسائل کا سامنا ہے۔ ایمپریس روڈ حاجی کیمپ پر موجود عرصہ دراز سے تجاوزات درینہ مسئلہ ہے۔ روڈ پر ٹھیلے، ریڑھیاں، گدہ گاڑیوں، سٹالز کی بھرمار پائی جا رہی ہے۔ حافظ دلاور نیازی اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ حافظ دلاور، آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ شہر کے مختلف مقامات پر تجاوزات کی بھرمار ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں حاجی کیمپ لنڈا بازار کے باہر، جہاں پر روڈ پر موجود ہیں ریڑیاں، گدہ گاڑیاں، اور اس طرح کی جو تجاوزات ہیں وہ روڈ کے کئی فٹ باہر تک جو ہے موجود ہیں۔ شہری جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ عید بھی قریب ہے، تو لوگ جو ہیں یہاں پر شاپنگ کے لیے بھی آ رہے ہیں، تو جو رانگ پارکنگ ہے وہ بھی یہاں پر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں، جو یہاں کے راہگیر ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ روڈ کے کئی فٹ جو ہے باہر تک تجاوزات موجود ہیں۔ انتظامیہ کا عملہ جو ہے یہاں پر بالکل بھی اپنی کارروائی کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہا، جو کہ ان تجاوزات کو کنٹرول کر سکے، ان کو روکا جا سکے۔ ایک عرصے سے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے درینہ بنتا جا رہا ہے۔ شہریوں کے لیے ٹریفک کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، کئی گھنٹے جو ہے ٹریفک بھی یہاں پر
ब्लॉक रहती है। जैसे कि ईद भी करीब है तो उसके हवाले से भी जो है इंतज़ामिया को इस पर नोटिस भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो शहरी मौजूद हैं उनका कहना है कि इंतज़ामिया को कई बार अपील करने के बाद भी जो है यहाँ पर नोटिस नहीं लिया गया और इन तजावुज़ात को ख़त्म नहीं करवाया जा सका। हाफिज़ दिलावर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर की आमद है, बाजारों मार्केटों में रश बढ़ गया है। ख़वातीन दुपट्टे, जूते, कपड़े, ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ हैं। माहिदा वहीद हमारे साथ मौजूद है। माहिदा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आप? इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ईद का त्यौहार करीब आते ही यहाँ पर ख़वातीन समेत फैमिलीज का जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ फैमिली मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या खरीदारी करने के लिए आई हैं? हम ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं और ईद की शॉपिंग की है, सूट परचेज की है और अब जूता देख रहे हैं। और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, ये तो चीज़ें आपने खरीद ली हैं और ईद के एक दिन ही सिर्फ ड्रेस के साथ मैचिंग चीज़ें खरीदेंगी हैं और कितने मजीद ड्रेसेस और साथ मैचिंग चीज़ें खरीदने? मैचिंग चीज़ें खरीदेंगे। जो एक सूट लिया है उसके लिए हम ज्वेलरी देख रहे हैं, जूता देख रहे हैं। बस अभी तक तो यही है। अभी तक तो यही है इनका कहना है, लेकिन मजीद जो है वो ज्वेलरी और यहाँ पर चीज़ें खरीदी जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया। जबकि बानो बाजार में ईद की रौनकें कहीं खो सी गई। ज्वेलरी की दुकानें, खुसा हाउस, बेंगल्स मार्केट में सन्नाटे दिखाई दे रहे हैं। मजीद वहां पर क्या मनाजिर हैं जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। इस वक्त बानो मार्केट में मौजूद हूँ। अमूमन ईद के दिनों में ये वो मार्केट है जहाँ पर कदम रखना भी मुहाल हो जाता है। अब यहाँ यूँ कहा जाए कि इस कदर रश होता है कि आप जो है वो इजीली कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। और अब जो है वो इस मार्केट की सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पर मुख्तलिफ कदीम से कदीमी जो है वो अशिया मौजूद हैं, कीमती भी हैं, खूबसूरत भी हैं। वो चूड़ियाँ हो, मुख्तलिफ कड़े हों या फिर खुस्सा हो या ज्वेलरी के कोई भी एक अशिया हो। और जहाँ एक तरफ गाहक जो है वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम अपने घर का चूल्हा रोशन करें या फिर ईद की शॉपिंग करें। वहीं दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं वो भी इसी शिकवे के साथ जो है वो नजर आए हैं। उन्होंने भी यही शिकवा किया है कि कोमल आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए रिपोर्ट।